किस में होते हैं प्रोटीन्स? सब चीजों में होता है। दाल में सबसे ज्यादा दाल में होता है, मूंग की दाल, कुलथ की दाल, चने की दाल, है ना, काला चना, मूंगफली और सोयाबीन और मशरूम। मशरूम अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। फंगस होता है पर नेचुरली आप उसको घर में उगा सकते हैं, हेल्दी, और उसमें प्रोटीन अच्छे अमीनो एसिड्स का सोर्स होता है। ठीक है। उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो दूध के जितने प्रोडक्ट होते हैं कितने होते हैं? एक नॉर्मल दूध हो गया गाय का, देसी गाय का A2 मिल्क। दूध से आपने बनाया दही, दही से आपने दही मक्खन बना के घी बना सकते हैं, या फिर आपने बनाया पनीर, दूध को फाड़ के छेना, पनीर, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। पनीर, हाँ, चीज भी उसी से बनता है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे चीज बनेगा, चीज में भी अच्छा प्रोटीन है। ठीक है। और क्या क्या सोर्सेज है? छाछ, बटर मिल्क, प्रोटीन तो कम है पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, विटामिन एंड मिनरल्स। और बटर मिल्क इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। आपको जैसे गैस्ट्रिक है, पेट की प्रॉब्लम है, तो क्या अच्छा है लेडीज के लिए भी? कैल्शियम चाहिए हमें पर फैट नहीं चाहिए, मोटापा नहीं होना है, तो छाछ, बटर मिल्क बिलो के बना के, हाँ, मक्खन अलग निकाल लिया और जो छाछ बना बिलोनी का छाछ, दिस इज बटर मिल्क। इसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, और जिसको एसिडिटी है उसमें हींग, जीरा, अजवाइन डाल के ले सकते हैं, छौंक डाल के। कोल्ड कफ है, आपको ठंडा नहीं सूट होता है गर्मियों में और ठंड में, दोपहर में तो आप ले ही सकते हैं, जब सनलाइट है तब आप बटर मिल्क ले सकते हैं लंच के साथ। पाचन को अच्छा करता है, लैक्टोबैसिलस अच्छे करता है, आंतों में डाइजेशन को अच्छा कर रहा है बटर मिल्क, छाछ। क्लियर? तो ये मैं आपको बता रहा था प्रोटीन्स के बारे में। और कितना प्रोटीन चाहिए एक दिन में बॉडी में? बच्चों को तो ज्यादा चाहिए, छोटे बच्चे हैं घर में, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, उनका बोन भी बढ़ रही है, उनके ऑर्गन्स भी बढ़ रहे हैं, मसल्स भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है। तो प्रोटीन जब ऑप्टिमल मिलेगा तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो हाइट भी नहीं निकलेगी उनकी, वेट भी नहीं बढ़ेगा, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, ऑर्गन्स ग्रो नहीं करेंगे, इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी। प्रोटीन तो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी है। आप सब बार बार खांसी जुकाम नहीं हो, बीमार नहीं हो, उसके लिए भी प्रोटीन जरूरी है। कितना चाहिए रहता है बाय डिफॉल्ट? आप लोगों को कितना चाहिए? आप सब लगभग मेरे ख्याल से 20 साल से और 60-65 के बीच के आप लोग हैं ज्यादातर लोग। कितना चाहिए इस उम्र में? 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब बॉडी वेट कैसे निकालते हैं? आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालेंगे? आप सब अपनी हाइट माइंड में रखो, कितनी है? किसी की 150 सेंटीमीटर है, 5 फीट, लगभग आप सब 5 to 5.6 के बीच के होंगे, या कोई 5.8 तक होगा। तो अगर 5 फीट है मतलब सेंटीमीटर में रख लो आप 150। अब 150 अगर सेंटीमीटर हाइट है तो आइडियल बॉडी वेट कितना होगा? यंग एज में कम हो सकता है उसके लिए 50, और जैसे थोड़ी एज हो गई 60s में आ गए तो 55, 58, 60, मतलब +5 to 10 kgs मैक्सिमम। उससे ज्यादा जो वेट है दैट इज हार्मफुल वेट, ओबेसिटी, ओवरवेट, है ना। तो आपकी हाइट जितनी सेंटीमीटर में है -100 कर लीजिए, हाइट इन सेंटीमीटर -100, तो 150 सेंटीमीटर -100 कितना बचा? 50। तो 50 किलोग्राम 150 के लिए ठीक है। और एज हो गई है, थोड़ा सा बोन वेट अच्छा है, मसल वेट अच्छा है, तो अप टू 55, मैक्सिमम 60। अब इसका आपका किसी का 70 है, 80 है, तो दैट इज मोर वेट, वो कम करना चाहिए आइडियली। तो कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? 150 हाइट है और 55 केजी वेट है, कितनी हाइट, कितना? तो 55 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए एक दिन में, 24 आवर्स में। बच्चों को डबल चाहिए रहता है, जो ग्रोइंग एज है उसमें उनको चाहिए 100 ग्राम, 80 to 100 ग्राम। ये आप याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और आजकल जो डाइट है उसमें हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है।
आजकल बच्चे कैसे खाते हैं आपको पता है? सुबह कभी दूध पिया नहीं पिया या चाय पी ली, है ना, टोस्ट खा लिया, कैलोरीज तो मिल गए पर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट ना के बराबर, बहुत कम, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लिया। वैसे लंच में भूख लगी तो सिर्फ चावल खा लिए, या फिर बच्चों ने फास्ट फूड खा लिया, बर्गर खा लिया। अब कोई बर्गर, पिज्जा, मैगी, नूडल्स, मैदे की कोई भी चीज खा रहा है, कोई भी लंच में, डिनर में, तो इसमें क्या मिल रहा है? सेटाइटी तो हो रहा है, मतलब उसने खाना खाया, एक एक प्लेट मैगी किसी ने खाया, पेट तो भर गया, पर न्यूट्रिशन मिला क्या? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल गए, ग्लूकोज तो मिला, मैदा है, ग्लूकोज है, पर फैट, हेल्दी फैट नहीं मिले, हार्मफुल फैट मिले। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन तो नहीं मिला, विटामिन्स नहीं मिले, मिनरल्स नहीं मिले, फाइबर नहीं मिला। समझ रहे हैं आप? तो आजकल बच्चों में और हम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? हम न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं जो बॉडी को चाहिए सारी चीज। ग्लूकोज जरूर ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप, सपोज कोई थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप पैकेट वाली, तो क्या मिल रहा है आपको? ज्यादा शुगर, ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिल रहा है, जितना जरूरत है उससे 10 टाइम ज्यादा। आधा ग्लास आप चीनी का ले रहे हैं, इतना ज्यादा, पर उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जबकि आप लौकी का जूस बना रहे हैं, या बीट रूट, चुकंदर का, गाजर का, अनार का, है ना, व्हीट ग्रास का, ये जूस अगर आपने बनाया तो इसमें ग्लूकोज क्या है? कम है फिर भी, पर इसमें ज्यादा क्या है? न्यूट्रिशन, विटामिन्स बहुत अच्छा है, मिनरल्स बहुत अच्छा है, एंड अल्कलाइन है बॉडी के लिए। बॉडी को एसिडिटी, गैस्ट्रिक नहीं बढ़ाएगा, ये एनर्जी देगा, न्यूट्रिशन अच्छा है, एब्जॉर्ब भी अच्छे से होएगा। क्लियर है? तो आपको प्रोटीन के बारे में और मैं बता रहा हूं, हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अब जिसको मिल्क सूट नहीं होता है, छोटे बच्चे रहते हैं, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जब तक माँ का दूध पिया पिया, उसके बाद बाहर का दूध उस बच्चे को सूट नहीं होता है, उससे उसको कफ हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, या अस्थमा हो जाता है, दूध से भी होता है, क्योंकि आजकल दूध प्योर नहीं मिल रहा है। प्योर दूध क्या है? अगर आपके घर में गाय है या भैंस है या बकरी है, घर में भेड़ है, इसका अगर ताजा दूध मिल रहा है फ्रेश, उसको आपने बॉईल कर लिया, वो दूध इज आइडियल। इसके अलावा पैकेट वाला दूध इज नॉट वेरी आइडियल, हर टाइम वो अच्छा हर तरह से नहीं है अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए इम्यूनिटी के हिसाब से। ठीक है, तो आइडियल दूध ले रहे हैं तो वो आपको पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मक्खन, घी, चीज, तो ले सकते हैं आप। और अगर जो बाहर का मिल रहा है, पैकेज्ड, प्रोसेस्ड है, वो सूट नहीं कर रहा है दूध, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है बच्चे को, दूध से एलर्जी हो रही है, या पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, उल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में दूध नहीं ले। फिर उस कंडीशन में कैसे ले न्यूट्रिशन? नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल सोर्स ऑफ मिल्क। अब दूध जो है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण भी अपन कई चीजों का दूध बना के ले सकते हैं, जिसको वेस्ट वर्ल्ड में, इंडिया में बोलते हैं वेगन मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क, पौधों के द्वारा निकाला हुआ दूध। कैसे होता है? अब ये बादाम का दूध, बादाम आपने भिगोई, 10-20 बादाम, छिलका उतार का, उसको पानी के साथ ग्राइंड किया, उसको छाना, दिस इज बादाम मिल्क। वैसे ही कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध, कैसे? नारियल आपने खोपरा लिया, पानी वाला नारियल, उसको आपने छिलका उतार लिया, उसको पानी डाला नारियल का, उसमें चटक वो नारियल काट के डाला, कूट करके, कट करके, अब इसको ग्राइंड कर लिया मिक्सी में, अब इसको आपने छाना, तो दिस इज कोकोनट मिल्क। वैसे ही नारियल पानी वाला आता है, इसको आपने ऊपर से कट किया और हैंड ग्राइंडर से अंदर की मलाई के साथ नारियल पानी और मलाई को ग्राइंड कर लिया, सो दिस इज अगेन कोकोनट मिल्क। तो बहुत अच्छा है, इसका आप दही भी जमा सकते हैं, और जो मलाई है उसमें फैट भी है, खोपरे में फैट होता है, ऐसे ही उसी का तेल निकलता है, नारियल तेल, फैट होता है उसमें, हेल्दी फैट। कोकोनट इज द बेस्ट थिंग, एमसीटी ऑयल बोलते हैं, वो होता है नारियल में,
तो नारियल वर्ल्ड का सबसे अच्छा सोर्स है नेचुरल नारियल पानी और कोकोनट फैट का भी, प्रोटीन का भी। इसका आप दही भी जमा सकते हैं, इसमें थोड़ा मिर्ची डाल के, आप प्रोसेस देखिएगा ऑनलाइन, है ना। तो मैं आपको नेचुरल मिल्क के बारे में बता रहा हूँ जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अल्कलाइन सब तरह से हो। इसके बाद आलमंड मिल्क, आलमंड हो गया, कोकोनट हो गया, मूंगफली का दूध, पीनट मिल्क, मूंगफली का। तो अच्छी बड़ी वाली मूंगफली आती है, अच्छी वाइट, उसको आपने सोक किया ओवरनाइट, रात भर आपने रखा, और जब फूल गई अच्छे से, या थोड़ा थोड़ा उसमें स्प्राउट भी हो गया, अब आपने इसको इसको ग्राइंड किया पानी डाल के, और उसका दूध बन जाएगा। उसको चाय छन्नी से छाना, उसको अपने क्लॉथ से छाना, इसको निचोड़ के, तो अंदर तो फाइबर वाला पार्ट रह गया, इधर क्या निकला, व्हाइट मिल्क। तो दिस इज पीनट मिल्क। इसका पनीर भी बना सकते हैं आप, है ना। दिस इज नेचुरल पनीर। इसको आप फाड़ करके लेमन से, या अपना एप्पल साइडर विनेगर, या अपना जामुन विनेगर, पतंजलि के आते हैं, इससे आप उस मिल्क के अंदर से उसका प्रोटीन निकाल के इसका पनीर बना सकते हैं। इसको टाइट करके आपने मसलिन क्लॉथ में पत्थर रख दिया, अब एकदम टाइट बन गया पनीर की तरह। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पनीर, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बच्चों के लिए अच्छा ही है। पीनट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट, नेचुरल है, और मूंगफली कोई बहुत महंगी भी नहीं आती है, तो घर पे आप ये बना सकते हैं पनीर, नेचुरल है, कोई नुकसान ही नहीं है इसका, और सारे मेन अमीनो एसिड्स मैक्सिमम है इसमें, ठीक है ना। तो इससे मसल भी बढ़ेगी बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होएगा, पच भी जाएगा, और सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मूंगफली में अच्छा कैल्शियम है, बहुत अच्छा कैल्शियम है, वो भी मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सोयाबीन का, हम पतंजलि में भी यूज करते हैं, आजकल मार्केट में तो नकली आता है सोयाबीन का, पर सोयाबीन का दूध भी बनता है, अपने यहाँ यूज करते हैं पतंजलि में, सोया मिल्क, उसका अपन बनाते हैं टोफू, सोया पनीर, टोफू अच्छा है। सिर्फ वो जो फीमेल हैं जिनको थायराइड डिसऑर्डर है उनको मत दीजिए, या पीसीओडी बहुत ज्यादा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, लड़कियों को जिनको पीसीओडी है, उनको ये सोयाबीन के प्रोडक्ट कम देने चाहिए, क्योंकि वो थायरोटॉक्सिक होते हैं, और इवन एंड्रोजन्स बढ़ाते हैं, मतलब पॉलिस पीसीओडी को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका है नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मैंने बता दी 5-6, और भी होते हैं कई सारे, पाम का मिल्क बनता है, तिल का दूध बनता है, तिल, आपका जो तिल आता है, तिल को क्या बोलते हैं, हाँ, तिल को आपने, व्हाइट तिल आता है, ब्लैक तिल आता है, व्हाइट तिल को आपने सोक करके रखा, फिर उसको आपने पानी निकाल लिया, ग्रो हो जाते हैं, स्प्राउटेड तिल इज गुड फॉर फीमेल, आप सबके लिए तिल स्प्राउटेड बहुत अच्छा है। और मैं जो चीज बताया ना, प्लांट मिल्क, ये आप लोगों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि कैल्शियम वुमेन्स में सबसे ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम और आयरन, वो आपको पूरा मिल जाए, तभी आपका जो है ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसमें बॉडी कमजोर नहीं होती, आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होएगा, आरबीसी काउंट कम नहीं होंगे। दूसरा, आयरन कंटेंट इसलिए जरूरी है। सेकेंड इज कैल्शियम। वुमेन में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वुमेन मेनोपॉज हो रहा है, आजकल तो बहुत जल्दी होने लग गया फीमेल में मेनोपॉज, 40, 45, 50, 60 में तो होता ही था पहले, पर आजकल 40, 38 इसमें मेनोपॉज होने लग गया। तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, वुमेन में हड्डियां कमजोर होने लगती है, जो बोन्स का कैल्शियम है, फास्फोरस है और मिनरल्स हैं, ये बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। तो कैल्शियम आपके लिए लाइफ टाइम लेना जरूरी है, राइट फ्रॉम द किड से, छोटी लड़की है उससे आपको 50 इयर्स, जब तक मेनोपॉज हो रहा है तब तक कैल्शियम रोज लेना है। अब कैल्शियम मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ गाय का दूध या भैंस का दूध, कैल्शियम मतलब आप कोकोनट मिल्क लीजिए, आप आलमंड मिल्क लीजिए, आप मूंगफली का दूध लीजिए, आप तिल का दूध लीजिए, अलग अलग, है ना। और आजकल तो इतने मिक्स इन सब के प्लांट के दूध बनने लग गए हैं, जिससे आप चाय भी बना सकते हैं, जिससे आप दही जमा सकते हैं नेचुरली। क्लियर हो गए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गलत दूध लेने से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। गलत मिल्क प्रोडक्ट्स, मार्केट में क्या होता है, आर्टिफिशियल पनीर आजकल बहुत आ रहा है,
रिसर्च हो रहे हैं काफी सारे। FSSAI जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो रेड मार रहे हैं कई जगह। तो होटल्स में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में उनको क्या मिल रहा है? नकली पनीर। क्या करते हैं, कुछ सिंथेटिक केमिकल होते हैं उसमें वो डालते हैं, उसी से वो पनीर बना लेते हैं हार्ड। तो आपको लगेगा पनीर, टेस्ट में तो पता नहीं लगेगा, आप ग्रेवी का टेस्ट है, कच्चा तो खा नहीं रहे, और दैट इज नकली पनीर। केमिकल्स हैं, पूरा एसिडिक है। अब इसके कारण आप इसको रोज पनीर करके ला रहे हैं मार्केट से और उसको खा रहे हैं, और बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, किडनी अफेक्ट हो रही है, लिवर अफेक्ट हो रहा है, और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कमजोरी आ रही है, और बीमार हो रहे हैं लोग, कैंसर हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट अभी इंडिया में एक स्टडी हुई थी, न्यूज़पेपर में आया था, तो बहुत सारे कैंसर हार्मफुल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के कारण हो रहे हैं। कैंसर हो रहे हैं, थायराइड डिसऑर्डर हो रहे हैं फीमेल को, आपका PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इनफर्टिलिटी। जो ये हार्मफुल कुछ भी केमिकल खाते हैं, इससे फीमेल में क्या होता है? इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। धीरे धीरे आपके जो एग फॉर्मेशन हो रहा है, एग की क्वालिटी डिप्रेस होती है, नॉट गुड क्वालिटी एग। तो आजकल बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वेलनेस में, पतंजलि वेलनेस में, जिनके अंदर क्या हो रखा है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी दे आर नॉट एबल टू बिकम मदर, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज भी आपको न्यूट्रिशन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे पनीर की, प्रोटीन की, मिल्क की हमने बात करी, और क्या क्या सोर्सेज है? नेचुरल सोर्स बताया, मशरूम। मशरूम आप सब ले सकते हैं। मशरूम में हमें प्रोटीन्स तो मिलते ही हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, साथ में मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे सेलेनियम, जैसे जिंक, बहुत कम मात्रा में चाहिए, आपकी थायराइड के लिए चाहिए, हेयर फॉलिकल के लिए चाहिए, बाल को स्ट्रांग रखने के लिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन A, C, E, एंड उसके बाद बायोटिन चाहिए, बायोटिन बालों के लिए। अब वो नॉर्मली हमें हर चीज, इसीलिए अलग अलग चीजें खानी चाहिए, इसलिए 4 सीजन होते हैं, सुबह शाम। तो डाइट में हम वो चीज लें जिससे न्यूट्रिशन मैक्सिमल मिले, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, बाल अच्छे रहे, स्किन अच्छी रहे। ठीक है? तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब प्रोटीन हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स, इसकी कमी सबसे ज्यादा है आज की तारीख में हमारे अंदर। इसलिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी डेवलप हो रही है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। आपको जब भी आप बाहर जाएंगे, मेडिकल पे जाएंगे, डॉक्टर वो क्या लिख देते हैं? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब खाने के अलावा ये गोलियां खा लो आप, आयरन की खा लो, विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन, और भी विटामिन E के कैप्सूल, ओमेगा 3, है ना? पर वो आज की तारीख में जरूरी है और नेचुरल फॉर्म में जरूरी है, क्योंकि हमारी डाइट की क्वालिटी कम हो गई। डाइट में हमारे चावल में, दाल में, सब में विटामिन मिनरल कम हो गए। तो हमें बॉडी को तो चाहिए ही सही, अब नेचुरली डाइट में नहीं मिल रहा है। फ्रूट्स कम कर खा रहे हैं, फ्रूट भी कैसे मिल रहे हैं? इंजेक्शन वाले। खाने में हर चीज पॉल्यूटेड हो गई आजकल। कैसे? अब तरबूज है, तरबूज लोगों को बेचना है, तो उसमें क्या करते हैं? वो हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो कच्चा तरबूज थोड़ा जल्दी पक जाता है और अंदर से पूरा मीठा और लाल दिखता है, और उसमें वो शुगर का इंजेक्शन भी लगा देते हैं कई बार। तो आप तरबूज खाएंगे, आप तो सोचेंगे नेचुरल है, पर उसमें पकाया भी क्या है? आर्टिफिशियल हार्मोन के द्वारा। और अंदर क्या है उसमें? एसिडिटी है, शुगर है, चीनी है। ऐसे कई सारे फ्रूट्स में हो रहा है, आमों में हो रहा है, बहुत सारे फ्रूट को आजकल मार्केट में पैसे कमाने के लिए जल्दी, लौकी को, इवन लौकी जो है बेल पे उगती है, आजकल बहुत सारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं? ज्यादा चाहिए, ज्यादा बड़ी चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन स्प्रे कर रहे हैं। तो लौकी नेचुरली तो पकेगी, जब पकेगी ग्रोथ हार्मोन स्प्रे कर दिया तो जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी लौकी आ रही है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है? कम है, क्योंकि हार्मोन दिया है, तो क्या है? केमिकल ज्यादा है ना? तो ये फूड चेन हमारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। क्वालिटी ऑफ फूड इज रिड्यूसिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ हार्मफुल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हॉर्मोन्स। दूध में भी यही दिक्कत है। दूध पॉइजन कैसे बन रहा है? अब जो हाइब्रिड गायें हैं, नेपाल में भी आपके कई सारी जो गायें हैं, बड़ी बड़ी मोटी चौड़ी होती हैं, 10, 15, 20 लीटर दूध देती हैं, पर उसमें क्या देते हैं लोग?
हार्मोन का इंजेक्शन दे देते हैं, है ना, लैक्टोज का, इसका दूध ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा मिल्क आए, तो हार्मोन का इंजेक्शन दिया। अब गाय तो दूध अच्छा दे रही है, आपके तो ग्वाला लेके आ रहे हैं स्टील की कैन में, अब आप दिन भर वो दूध पी रहे हैं, पर उसमें वो हार्मोन के कारण पूरी चेन में, पूरे दूध में हार्मोन ज्यादा है, वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, आपके अंदर भी वो बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी बॉडी में भी वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, एसिडिटी। आप में कई महिलाओं को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट की, गैस्ट्रिक, पेट में ब्लोटिंग, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ हम चीज अननेचुरल, नेचर से दूर, आर्टिफिशियल खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। क्लियर है? तो इसको आप लोगों को, बीइंग वुमेन, घर के आप लीडर हैं, पूरे घर आप पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी सासू माँ, मम्मी, सास ससुर, सब आपके ऊपर, आप इस रोल में हैं कि आप सबको न्यूट्रिशन, अन्नपूर्णा है आप घर में, है ना, न्यूट्रिशन आप ही दे रहे हैं। तो आपको ये चीज पता नहीं रहेगी, सिर्फ आप यूज कर रहे हैं, बाहर से पनीर लाया, पनीर खा लिया, दूध आया, दूध सबको दे दिया, चाय बना दी, और फिर भी सबको क्या हो रही है, पेट की दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, खाना तो अच्छा खा रहे हैं। ठीक है, तो ये केमिकल इन द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको साफ करना। अब एप्पल, आपके पहाड़ों में तो एप्पल खूब मिलता है, एप्पल में क्या करते हैं, वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। एप्पल आया है पेड़ से, पक गया, उसको कभी इंजेक्शन कहीं कहीं होता है, पर नेचुरली अगर एप्पल आया है, इसमें वैक्स की लेयर लगा दी, ऊपर कवर कर दी, है ना। अब ये एप्पल जो है 12 मंथ्स तक खराब नहीं होएगा, उसके ऊपर स्टिकर भी लगा दिया, अलग अलग क्वालिटी इसमें। पर अब ये एप्पल को आपने अगर प्रॉपर क्लीनिंग के बिना, आपने जस्ट पानी में धो के आपने बच्चे को दे दिया, छोटे बच्चों को, तो क्या कर रहे हैं, वो च्यू कर रहे हैं, तो इसका वैक्स की लेयर भी बॉडी में जा रही है, वो पीसीओडी भी कर रही है गर्ल्स में, वैक्स की लेयर, एक्स्ट्रा फैट, हार्मफुल, और बॉडी के हार्मोन इरेगुलेशन, हेयर फॉल, स्किन इन्फ्लेमेशन, ये सब हो रहा है उससे। और पसीना नहीं निकल रहा है, तो ये टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं जा रहे हैं, अंदर ही घर कर रहे हैं, अंदर ही इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। क्लियर ना? तो इसको प्रॉपर जो है, फ्रूट्स को, सब्जियों को वॉश करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। कुछ चीजें लेमन से धुल जाती है, कुछ चीजें थोड़ा सा विनेगर डालना पड़ता है, कुछ चीजों को हल्का सा बॉईल करना पड़ता है कि उसके अंदर का केमिकल निकल जाए नेचुरली। ठीक है, और कोशिश करें फ्रूट्स वेजिटेबल जितने फ्रेश हो उतना अच्छा, ताजे। अब जैसे आपने लौकी ली है, आज की ताजी सब्जी से लेके आए, सब्जी मंडी से, या घर की है, धनिया पुदीना ताजा है तो अच्छा है, लेमन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेमन इज वेरी गुड। विटामिन सी तो चाहिए ही सही, बच्चों को भी बहुत चाहिए, तो लेमन, आप जो दाल बना रहे ना, मूंग की दाल है, कुलथ की दाल है, जो भी दाल देना, उसमें थोड़ा लेमन जरूर डालें, प्रोटीन जल्दी अब्सॉर्ब होता है लेमन से। देसी पनीर की आप सब्जी भी बना रहे हैं, तब भी आप थोड़ा सा लेमन डालें, बच्चों को भी विटामिन सी भी मिल रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एंड एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का अच्छा हो रहा है इंटेस्टाइन से। क्लियर? आंतों को सफाई भी कर रही है, किडनी को सफाई कर रही है, स्किन को अच्छा रख रही है विटामिन सी। आंवला, लेमन, टमाटर, ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑरेंज, मौसमी, पाइनएप्पल, और क्या क्या होता है विटामिन सी, कुछ भी खट्टी चीजें, थोड़ी खट्टी मीठी, दैट इज नेचुरल विटामिन सी। अनार, संतरा तो मैंने बताया, इसे कीनू, इन सब में अच्छा विटामिन सी है। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जरूर से जरूर खाना चाहिए। आम, मैंगो, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना। तो हम विटामिन मिनरल्स बात कर रहे थे। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, अब दो मेजर कॉमन प्रॉब्लम जो आपको आना चाहिए, दैट इज विटामिन D3 एंड विटामिन B12। ये आप याद कर ले, अच्छे से सुने।